सो स्टूडेंट आइए देखते हैं कि जो आज का नया टॉपिक है वो है यूनिट सिस्टम। ठीक है, जो फिजिकल क्वांटिटी चल रही थी उनके यूनिट सिस्टम चल रहे थे, उनका नेक्स्ट लेक्चर यही है, यूनिट सिस्टम। ठीक है, यूनिट सिस्टम क्या पढ़ेंगे, इसमें चीजें क्लियर हो जाएंगी। क्लियर कैसे होंगी? यूनिट सिस्टम चार टाइप के हैं। ठीक है, तो पहला एसआई और एमकेएस। बच्चों सुनिए ध्यान से, एसआई और एमकेएस क्या है? सेम है। ठीक है, सेम चीजें हैं। एसआई में क्या होता है, कुछ जैसे उनके साइंटिस्ट के नाम आए तो उनको रख दिया गया। फोर्स का कौन डिस्कवर किया? फोर्स, ग्रेविटी फोर्स, न्यूटन, तो न्यूटन रख दिया ना। न्यूटन फोर्स का यूनिट क्या था? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जरा ओपन करके देखिएगा, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोल देंगे क्या? न्यूटन। तो दोनों चीज सेम हुई ना। एम के एस, एम मतलब होता मीटर, के मतलब केजी या किलोग्राम, और सेकंड एस मतलब। ठीक है, तो एम के एस और एस आई यूनिट क्या होगी? सेम होगी। ठीक है, जानते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर। तो यूनिट सिस्टम क्या है? चार टाइप के। देयर आर फोर टाइप्स ऑफ यूनिट सिस्टम। फर्स्ट वन इज द एसआई यूनिट, सेकंड वन इज द एमकेएस, एंड थर्ड सीजीएस, एंड फोर्थ इज एफपीएस। एफपीएस बहुत कम मिलता है, लेकिन मैंने यहाँ पे बता दिया क्या क्या होता है। ठीक है, चलिए देखते हैं एसआई यूनिट क्या होगी। एसआई यूनिट सबको मालूम है, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोलते हैं इसे। ठीक है, ये क्या होता है? बेस्ड ऑन मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एमपीए। जो फंडामेंटल क्वांटिटीज थी ना, मैंने लिखवाया था फंडामेंटल 7 टाइप की होती, तो हम लिखवाया था एसआई यूनिट, आपको ध्यान होगा, तो उन्हीं बेस्ड होता है। ठीक है, एमकेएस भी बेस्ड होगा, वही चीजें हैं एकदम सेम। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, जैसे फोर्स की यूनिट क्या होगी? न्यूटन। ठीक है, न्यूटन, तो न्यूटन क्या होगी? एसआई यूनिट होगी फोर्स की। इवन यही नहीं, ये भी होगा केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या होगा? एमकेएस में होगा। ठीक है, तो एनर्जी की वर्क क्या होती है? जूल। अभी राइट करते रहिए, मैं अभी यहाँ पे कन्वर्जन बताऊँ। कन्वर्जन करते ही आपको सारा चीज क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे वर्क क्या हुआ? जूल हुआ। प्रेशर का होता है पास्कल, और पावर का होता है वाट। ठीक है, तो ये चार आपको लिखवा दिए मैंने, और इनका नाम जानते रहिए। एसआई यूनिट। ठीक है, एसआई यूनिट वो भी है, एरिया के मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, और वॉल्यूम का मीटर क्यूब होता है। तो मैंने इंपॉर्टेंट लिखवा दिए हैं, जो आपको सुना नहीं होगा आपने। ओके, चलिए एमकेएस मतलब, एम मतलब क्या है? इसका एब्रिविएशन फुल फॉर्म राइट करिए ना। एमकेएस, एम मतलब मीटर, के मतलब किलोग्राम, एस मतलब सेकंड। ओके, एमकेएस सिस्टम इसे बोलते हैं। एमकेएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स इज द फंडामेंटल ऑफ एसआई यूनिट। ठीक है, क्या होता है? फंडामेंटल होते हैं एसआई यूनिट की। ओके, मतलब चीजें क्या होती हैं? दोनों सेम होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। जैसे फोर्स हुआ, फोर्स का क्या था? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का यूनिट क्या थी? केजी, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड, इसका क्या हुआ? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और एनर्जी वर्क क्या था? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है बच्चों? मीटर होती है। ठीक है, एसआई यूनिट, तो एसआई या एमकेएस यूनिट होती है। तो मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करने का दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे प्रेशर क्या हुआ? केजी। आपने जाके देखे, ओपन कर रहे होंगे तो समझ में आ रहा होगा। ठीक है, चीजें क्या है, इन्हीं सबको बोलते हैं, इन्हीं का नाम पड़ गया न्यूटन। इसको बोलेंगे न्यूटन, इसको बोलेंगे क्या? जूल, इनको बोलेंगे पास्कल। ठीक है, और वाट भी है। वर्क, जो पावर की डिफिनेशन होती है रेट ऑफ डूइंग वर्क। जहां भी नाम आता है रेट का, वहां टाइम का इंट्रोडक्शन होता है। टाइम ना मतलब वर्क हुआ, चेंज हो रहा है अकॉर्डिंग टू टाइम ना, मतलब वर्क डिवाइड बाय टाइम। तो इट इज द रेशियो ऑफ वर्क डिवाइड बाय, सॉरी, इट इज द रेशियो ऑफ वर्क टू टाइम। ठीक है, तो वर्क और टाइम का रेशियो होता है। अब आप निकाल लेंगे जाके वाट का। ठीक है, आप बताइए कमेंट करके वाट की यूनिट क्या होगी। ठीक है, चलिए, तो सॉरी, वाट की जो और यूनिट होगी एमकेएस में क्या होगी? पावर की यूनिट क्या होगी? ठीक है, ये बताइएगा। चलिए, सीजीएस है। सीजीएस इसमें क्या है? सीजीएस का मतलब क्या है? सी मतलब जैसे यहाँ पे एमकेएस हुआ मीटर, किलोग्राम, सेकंड, वैसे यहाँ भी इसका फुल फॉर्म एब्रिविएशन राइट करिए। एब्रिविएशन क्या होगा? सी मतलब सेंटीमीटर। अब आप जानते हैं 1 मिनट में कितने सेंटीमीटर होते हैं? 100 सेंटीमीटर। मतलब कन्वर्जन हो जाएगा एमकेएस टू सीजीएस, और वही आपको इंपॉर्टेंट अब ध्यान देना। ठीक है, तो सीजीएस, सी मतलब सेंटीमीटर, जी मतलब ग्राम, एस मतलब सेकंड। सेकंड का सेकंड ही रहता है, चेंज नहीं होता। ठीक है, ग्राम क्या होते हैं? 1 केजी कितने ग्राम? 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, आप जानते रहिए, इसको बराबर राइट क्यों करते हैं अगर इसको नहीं आ रहा। ठीक है, इससे क्या कन्वर्जन फटाफट हो जाएगा, एमकेएस टू सीजीएस, सीजीएस टू एमकेएस। ओके, अब एग्जांपल क्या हुआ? तो फोर्स की यूनिट मान लो क्या थी? केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, अब केजी क्या कर दो? ग्राम में कर दो, मीटर को सेंटीमीटर में कर दो, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, चेंज नहीं होगा। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को बोलते हैं डाइन। ठीक है, डाइन क्या हुई? फोर्स की सीजीएस यूनिट हुई। अंडरस्टैंड? जैसे यहाँ था कि एसआई यूनिट क्या थी इसकी? न्यूटन, वैसे एमकेएस, सॉरी, इसकी सीजीएस में क्या होगी? डाइन होगी। ठीक है, चलिए दूसरा है एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्या थी? यहाँ पे क्या लिखा आपने? केजी मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, हमेशा एसआई यूनिट नहीं जाएंगे, इस पे जाएंगे। ठीक है, केजी मीटर स्क्वायर, केजी कन्वर्ट कर लो ग्राम,
मीटर को सेंटीमीटर स्क्वायर, सेकंड का सेकंड स्क्वायर, इसको बोलते हैं अर्ग। ठीक है, क्या बोलते हैं अर्ग। बच्चों जानते रहिएगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है ये कि पूछता है डाइन की यूनिट किसकी यूनिट होती है, फोर्स की यूनिट होती है सीजीएस में। अर्ग किसकी यूनिट होती है, अर्ग ERG अर्ग ना, किसकी यूनिट होती है, ये होती है एनर्जी या वर्क की। एनर्जी और वर्क की यूनिट क्या होती है, सेम होती है, तो वो क्या होता है अर्ग होता है। अर्ग क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, प्रेशर होता है ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड, यहाँ तक केजी कन्वर्ट कर लो, केजी ग्राम में, मीटर का सेंटीमीटर में, सेकंड का सेकंड ही रहेगा। और इनको बोलते हैं बैरिंग। ठीक है, तो बैरिंग बहुत कम मिलता है यहाँ पे, इसको बोलते हैं डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या होता है, फोर्स की यूनिट अगर सीजीएस में देखा जाए तो क्या होगी, डाइन, मैंने बताया भी। और नीचे क्या होगा, एरिया। एरिया की यूनिट क्या होती है, अगर बात करें सीजीएस में तो बात बताओ, एरिया की यूनिट क्या थी, मीटर, और मीटर की सीजीएस क्या होगी, सेंटीमीटर होगा ना, क्योंकि मीटर कन्वर्ट करके सेंटीमीटर, तो डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसको राइट कर लीजिए। अब देखते हैं एफपीएस। एफ मतलब होता है फीट पाउंड सेकंड। क्या होता है, यूरोपियन कंट्रीज में ना बहुत ज्यादा चलते हैं, फुट पाउंड सेकंड, फुट चलता है, पाउंड चलता है ना, कितने फीट ये। फुट क्या होता है कि फुट और फीट में डिफरेंस क्या है, तो फुट क्या है, सिंगुलर वर्ड, ठीक है, और फीट क्या है कि प्लूरल है। ठीक है, तो फुट वही चीजें वही होंगी। एक फुट में कितना होते हैं मीटर, ध्यान रखिएगा, 0.3048 मीटर, 0.3048 मीटर। और एक पाउंड में कितने होते हैं, 0.454 केजी होते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखिएगा कि इसे कन्वर्ट करने में इजी रहेगा। अब इसे फुट बोलेंगे, पी से पाउंड बोले, फुट का रहेगा सिंबल एफ रहेगा स्मॉल, पाउंड का एलबी होता है, एलबी। ठीक है, स्मॉल एल स्मॉल बी। ओके, एस का सेकंड ही रहेगा, सेकंड का सेकंड ही रहेगा, सब में देख लीजिए। ओके, अब एक फुट में कितने होते हैं, 0.3048 मीटर होते हैं कन्वर्जन के लिए, क्योंकि अगर ज्यादा हुआ दिया होगा तो कन्वर्ट कर सकते हो। एक पाउंड में कितने होते हैं, 0.454 केजी होते हैं। अब एक फुट में कितने इंच होते हैं, तो 12 इंच होते हैं। और एक इंच में कितने, 2.54 सेंटीमीटर होते हैं। इसको मीटर में कन्वर्ट कर सकते हो, तो मैंने सेंटीमीटर में राइट कर दी, इतनी सी याद रहेगी। तो जैसे फोर्स की यूनिट आ गई, कैसे आएगा, मान लो एफपीएस में आएगा, तो मान चलो यहाँ पे कि फोर्स की यूनिट क्या थी, केजी थी ना, केजी मतलब क्या हुआ यहाँ पे, पाउंड, तो एलबी हो गया ना, मीटर मतलब फीट हो गया, एलबीएफ। अब सेकंड के नीचे सेकंड ही रहेगा। ठीक है, तो ये हो गया। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, बस राइट ही करना है, कुछ करना नहीं है, समझ के राइट करना है। ठीक है, आपको थोड़ा रिवाइज भी करना, अच्छे से हो जाएगा आपका। अब कन्वर्जन की बात करते हैं आगे, तो पहले इसे राइट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं कन्वर्जन के लिए। ओके, सो बच्चों ये देखते हैं कि यूनिट सिस्टम के बाद कन्वर्जन कैसे करते हैं ना। यूनिट सिस्टम अपने राइट कर लिया हो तो कैसे करते हैं। कन्वर्ट करना आपको देखिए, एसआई एमकेएस से सीजीएस आना, या सीजीएस से आपको रिवर्स आना एमकेएस एसआई में। तो कैसे कैसे करेंगे, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। आपको पहले एसआई अगर यूनिट किसी दी हुई है, ठीक है, तो मतलब एमकेएस आपको जाना है। ठीक है, मतलब जैसे जूल हो गया, न्यूटन हो गया, पास्कल हो गया, आपको पहले जाना है किसमें, एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकंड में आपको राइट करना है ना। इससे राइट करने से क्या होगा कि आपको मालूम पड़ जाएगा कि सीजीएस कैसे कन्वर्ट होगा, क्योंकि आप जानते हैं एक केजी कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर कितने होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं, 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, तो कन्वर्ट करने में इजी रहेगा, इसलिए पहले आपको एसआई यूनिट अगर गिवन रहेगी तो एमकेएस, अगर आपको एमकेएस में कुछ गिवन है तो आप बहुत इजी है। ठीक है, फिर करना कन्वर्ट। तो यहाँ पे जानते हैं, ये मैंने सिंपल सा एग्जांपल लिया है फोर्स का। ठीक है, फोर्स का इसलिए लिया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप क्वेश्चन खूब निकल के आते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए कि कन्वर्ट एसआई यूनिट ऑफ फोर्स टू सीजीएस। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स को सीरीज करना है। फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, न्यूटन, और न्यूटन को ही बोलते हैं एमकेएस में केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके, एसआई से एमकेएस, एमकेएस से सीजीएस। सीजीएस ये रहेगा, एमकेएस करना है, फिर एमकेएस एसआई आपको करना ही करना। ठीक है, नाम रहेगा, ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं है। ठीक है, तो चलिए, तो एसआई यूनिट क्या होती है फोर्स की, न्यूटन। एमकेएस क्या होता है, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपको इसमें करना है सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में, तो सेंटीमीटर ग्राम सेकंड में आपको याद होगा ग्राम सेंटीमीटर सेकंड, मतलब यहाँ ग्राम हो जाएगा, यहाँ सेंटीमीटर सेकंड। अगर ग्राम होगा तो 1 केजी में कितने ग्राम होंगे, 1000, तो जाओ कन्वर्ट करोगे ना, तो 1 केजी में कितने ग्राम, 1000 ग्राम। ठीक है, तो ग्राम हो गया। यहाँ पे 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर हो गया, और सेकंड का सेकंड ही रहेगा। अब देखिए 20, यहाँ पे क्या है, 1000, यहाँ पे है क्या है, यहाँ पे डबल जीरो, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद क्या होगा, 5 टाइम्स जीरो आएगा। ठीक है, 1 के बाद 5 टाइम्स आएगा जीरो। ठीक है, 5 जीरो आएगा, तो 5 जीरो का मतलब क्या हुआ, 10 लगाओ, उसने कि जितने जीरो उतने पावर लगा दो। ठीक है, तो कितने जीरो यहाँ पे, 3 + 2 5 जीरो है, तो 10 लिखो, 10 की पावर 5 कर दो। ओके, सिंपल सा है। तो इसे क्या बोलते हैं, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया यहाँ पे, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ओके,
आ गया। अब ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को सीजीएस में बोलते हैं फोर्स की यूनिट होती है डाइन, ठीक है। क्या होती है? डाइन। वो डाइन नहीं, वो शैतान वाली, चुड़ैल नहीं, ठीक है, डाइन। ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसे बोलते हैं डाइन। तो याद रखिएगा सीजीएस में फोर्स की यूनिट क्या होती है? डाइन। तो इसे क्या बोलेंगे? डाइन, ठीक है। इसे बोलेंगे पूरे को डाइन। जैसे इसे बोलते हैं क्या? न्यूटन। तो इसे बोलेंगे न्यूटन, इसे बोलेंगे डाइन। तो कहने का मतलब 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10⁵ डाइन। ये आपका जो कंपटीशन के लिए क्वेश्चन निकलता है, या पूछ सकता है कि 1 डाइन में कितने न्यूटन। तो 1 डाइन में कितने न्यूटन? अगर 1 न्यूटन 10⁵ है, डिवाइड कर दो इसको ना, तो यहाँ क्या होगा? 1 डिवाइड बाई 10⁵ न्यूटन। अब देखो कोई चीज क्या होती है, नीचे रहता है डिनोमिनेटर में, ऊपर जाता है पावर क्या होती है? माइनस। तो 1 डाइन में कितने? 10⁻⁵ न्यूटन। तो कहने का मतलब ये है कि आप लोग को ये याद रखना चाहिए 1 न्यूटन में कितने डाइन? 10⁵ डाइन। तो बच्चों ये रहा कन्वर्जन आप कर लीजिएगा फटाफट, ठीक है। तो जाके आप इस थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। प्रैक्टिस करते आपको आ जाएगा। तो आपके लिए होमवर्क ये है कि 1 जूल में कितने अर्घ होते हैं, ठीक है। आप थोड़ा प्रैक्टिस करिएगा, मैं बताऊंगा, अगला वीडियो लेक्चर लेके आऊँ कन्वर्जन भी रहेगा, ठीक है। तो अभी तो छोटा सा टॉपिक हुआ कन्वर्जन का, तो मैं कन्वर्ट करा दूंगा। थोड़ा आप लोग कमेंट भी करिएगा तो कि सर मुझे समझ में आया कि नहीं आया, या समझ में आ गया सर और कन्वर्जन कराइए, ठीक है। ऐसा कुछ लिख के आप लोग कमेंट करेंगे तो मैं और भी कन्वर्जन करा दूंगा अगर डाउट्स क्लियर नहीं होंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस मैंने डाउट्स क्लियर कर दिए, आप इसे कर लीजिएगा, इतना सफिशियंट है कन्वर्जन के लिए। अब आप क्या करना, आपको प्रैक्टिस करना, प्रैक्टिस करके आपको कमेंट करना है कि सर इतने जूल में इतने अर्घ होते हैं, ठीक है। तो कैसे करना है यहाँ पे देख लीजिए, 1 बाय 1 मैंने लिख दिया है, कुछ ऐसे सिमिलर उसमें भी रहेगा, बस आपको कन्वर्जन वहां पे आना चाहिए, एमकेएस टू सीजीएस, ठीक है, सीजीएस टू एमकेएस, ओके। तो इसे कर लीजिएगा। और सबकी पावर की और पास्कल जो पावर की, प्रेशर की, इन सब की यूनिट का कन्वर्जन थोड़ा करके बताइएगा हमें, तो क्या होता है, ठीक है। जब थोड़ा क्लियर हो जाएगा हमें तो फिर आगे बढ़ेंगे, कन्वर्ट कराएंगे, नहीं फिर छोड़ देंगे टॉपिक, अगला बढ़ेंगे, ठीक है। ये सभी क्लासेस के लिए है बच्चों, ठीक है। ये नहीं कि केवल 9th के लिए है, 10th के लिए, ऐसा नहीं है। अगर 8th क्लास के बच्चे पढ़ सकते हैं कॉम्पिटिशन एग्जाम के लिए, जैसे आपका नवोदय हो गया, एनटीएससी हो गया, और सबकी, तो उससे आप इससे ही कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन करते रहिए, बस आपका हो गया, ठीक है। थैंक यू, हैव ए नाइस डे एंड कीप गोइंग योर स्टडी ऑन।